समीक्षा न्यूज नेटवर्क देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम आ पहुंचे हैं श्रीमद् भागवत कथा जहां पर आयोजित की गई है, जिसमें सुभाष शास्त्री जो है पूरी भागवत कथा यहां पर सुनाएंगे। और यहां पर भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बाबा चंचल सिंह यहां पर पहुंचे और इनका भव्य स्वागत यहां पर किया गया, जिसमें तमाम जनता जो यहां पर मौजूद है और आज भागवत कथा सुनने के लिए पहुंची है, जो कि 7 फरवरी से शुरू हुई थी और 13 फरवरी तक ये भागवत कथा सुनाई जाएगी यहाँ पर, जिसको सुनाने के लिए यहाँ पर शास्त्रियों के बड़े शास्त्री सुभाष शास्त्री यहाँ पर खुद मौजूद हैं और बाबा चंचल सिंह का उन्होंने भी भव्य स्वागत यहाँ पर किया। आइए दिखाते हैं तस्वीरें और क्या कुछ कहा बाबा चंचल सिंह ने श्रीमद् भागवत कथा को लेकर, जिसका आयोजन किया गया है, वो भी आप तक आपके समक्ष रखते हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। दशरथ की रनिया बाजत आओ मंगल मंगल। लो जी, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि सारी चाची श्रीमान समाज सेवक बड़े बड़े सेवक हैं श्रीमान बाबा चंचल जी को परिवार के तरफ बहुत बहुत स्वागत है। उनके कन्ने और भी जेडे माता करताएं हैं जो भी चंचल बाबा जी समाज बहुत ही सेवा करते समाज की। आज के सख्त भी होना चाहिए, इतना अन्याय नहीं हुआ है। इसको ऐसे श्री चंचल सिंह जी अस इनका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। बलराम उन कसोतड़ियां मारते तोड़ा करते पूरी बच्चे कन्हैया का करे यशोदा मैया मैया री हो काओ बड़ा नट खट है कृष्ण कन्हैया का करे यशोदा मैया। उद्रा जिसने भगवान चंद्रा जटाओं में गंगा त्रिशूल विराजे नाग कल खाए शेष नाग लटकाए हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बाबा चंचल सिंह, जो कि आज श्रीमद् भागवत कथा में उपस्थित हुए। यहाँ पर इनका भव्य स्वागत भी किया गया। इनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये जो सनातन धर्म को हमेशा बाबा चंचल सिंह बढ़ावा देते आते हैं, अपने युवाओं को बढ़ावा देते आते हैं, अपने युवाओं को नशे से छोड़ने का मैसेज देते हुए आते हैं। जानते हैं सर, बाबा जी पहले तो आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, आज यहाँ पर आप पहुंचे, आपका भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले मैं कुलदीप सिंह चिब मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनको नमन करना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं जैसे कि इन्होंने सतवाक कथा का आयोजन रखा हुआ है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
और उसके बाद इसके साथ साथ मैं गुरु महाराज जी को लाखों बार नमन करना चाहता हूँ, सुभाष शास्त्री जी को, जिन्होंने सनातन धर्म को बढ़ावा देते हुए हजारों यज्ञ, विष्णु यज्ञ और सतवाह कथा जो है वो की है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं लोगों के आगे यही अपील करना चाहता हूँ, हमें पुण्य कर्म दान जप तप गौ पूजना कंचक पूजना हवन यज्ञ यज्ञ करना चाहिए और बच्चियों का दाज नहीं उठाना चाहिए और माता पिता की पूजा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता से गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। और सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। और लोगों को मैंने एक संदेश आगे ये दिया है, भाई अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले बच्चों को पूजा रूम में बैठाएं, बच्चों से पूजा पाठ करवाएं, फिर बच्चों को स्कूल भेजें। हमारे बच्चे बच्चे तक सनातन धर्म जो है वो पहुंचना चाहिए। हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए हमारा सनातन धर्म कितना बड़ा है। सनातन धर्म इतना बड़ा है जिसमें सब धर्म के लोग, सब वर्ग के लोग पैदा हुए हैं। तो इसलिए सुभाष शास्त्री जी हर जगह सतवाह कथा में लोगों को ये बताते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें हर जगह सत्संग, सतवाह कथा, पूजा पाठ ये करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान ने हमारे भारत में मूव चलाई हुई है नशे की, उस नशे से हमें बच्चों को बचाना होगा। हमारे बच्चे जो है नशे की लाइन पर ना चलें। नशा जो है वो बच्चों के लिए कैंसर है। पाकिस्तान एक चिट्टे का नशे की मूव चलाई हुई हमारे भारत में, वो पैसा इकट्ठा करके उग्रवाद पर लगाता है, उग्रवाद फिर गन्ना उठाकर हमारे भारत के लोगों को मारने के लिए भारत पहुंचता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमें पाकिस्तान के मुंह पर एक बहुत बड़ी चमेड़ मारनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को नशे से बचाना चाहिए, हमें नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यही मेरा एक संदेश था। सत्संग और जैसे भागवत कथा होगी, सत्संग हो गए, ये इसको कराने से कितना एक शांति मिलती है मन को, और क्या कुछ इसमें बहुत शांति मिलती है। जो कोई आत्मा भटकती है वो भी शांत होती है, सुख शांति होती है। जो सतवाह कथा करवाने वाले जो लोग हैं उनके घर में तो शांति होती है, लेकिन पूरे गांव में शांति होती है। इसलिए हमारे गुरु जी सुभाष शास्त्री जी और कुलदीप सिंह हमारे बड़े भाई, जिन्होंने हर वर्ष ये सतवाह कथा का आयोजन करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। एक लोगों को जगाने का काम करना समाज के लिए बहुत बड़ा काम है। एक अपने लिए एक पंछी, एक जानवर भी जीता है, लेकिन जीना चाहिए हमें भारत के लिए। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। हमें देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। इसलिए मैं बड़े भाई कुलदीप सिंह जी को, इनकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और सुभाष शास्त्री गुरु महाराज जी को जय हिंद। कुलदीप जी यहाँ पर मौजूद है। कुलदीप जी, कब से आप ये भागवत कथा कितने सालों से आप करवा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये लगभग कोई 20 साल हो गया मुझे करवाते हुए। 20 साल से आप करवा रहे हैं। हाँ, तो कितना आनंद आता है इसमें? बहुत आनंद आता है। कहाँ से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ के लोग, ये उधमपुर से, जम्मू, पूरा अखनूर, आगे पीछे जितने भी हैं, कठुआ वगैरह, सारे संगत वगैरह आती है। तो जब तक मैं ये करवाऊँ ना तो मुझे शांति नहीं मिलती है। ऐसे ये हम पहली तारीख हर नए साल पे करवाते हैं ये। तो इस बार भागवत तो अब जो जनता अभी 13 तारीख तक है, तो जो जनता यहाँ पर नहीं पहुंची है, जो यहाँ पर नहीं पहुंचे, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, वो भी आने वाले हैं बहुत सारे। कोई नहीं रहता जहाँ, जो भी जम्मू कश्मीर के हैं ना, यहाँ पे जितने भी हैं यहाँ के महाराज जी के सारे शिष्य हैं। और एक हमारे ये महाराज जी हैं जो डुग्गर के ऐसे संत हैं जो मतलब जिन्होंने इस दुनिया को अच्छे राह पे लगाया हुआ, और सारी दुनिया इनके पीछे, इनके एक इशारे पे चलती है। जैसे ही महाराज जी का पता चलता है सारे आते हैं। और बात ये है कि अभी यहाँ पे थोड़ा शादियों का सीजन चल रहा है, इसलिए थोड़ी अभी बहुत संगत है, लेकिन वो कल देखना या परसों देखना 13 तारीख तक बहुत संगत आ जाएगी। और मेरा उनको यही संदेश है कि आप, शादियां तो होती रहेंगी, अब जब तक हम ये सत्संग नहीं सुने के यहाँ कथा का लाभ नहीं लेंगे, हम अपने परिवार को भी आगे मतलब सत्संग का ये कथा अच्छे वो नहीं देंगे। जब हम इनकी एक बात पे ही हम अमल करेंगे ना, तो वो बात हमारी, हम पूरे अपने, जब हम अपने परिवार को एक शिक्षित करेंगे इस माध्यम से, वही वो परिवार हमारा जहाँ जहाँ भी खड़ा होगा वहाँ पे हम ये सनातन धर्म का झंडा फहराएंगे और अपने जो हमारे सनातन की ये बढ़ावा देते रहेंगे। हमारे परिवार वाले भी आगे होंगे। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि अपने बच्चे भी लेकर यहाँ पे जरूर आना, जहाँ पे भी कथा हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। गुरु प्रभु कृपा से सर्वजन सुखाए, सर्वजन हिताए, ऐसे शुभ संकल्प को लेकर के
जहां विशाल जंजगर पंडोका पलौड़ा जम्मू में श्री कुलदीप सिंह जी चिब ये इस ज्ञान यज्ञ के मुख्य आयोजक हैं, संयोजक हैं, जजमान हैं और सभी सहयोगी जन। ये जो 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ है, इसके श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम समाज में ये संदेश देते हैं कि हम मनुष्य जन्म के लक्ष्य को समझें कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। 84 लाख योनियों में से प्रमाण करके मानव का तन जहाँ भेजा है और किस लिए। ये मानव तन बहुतों के पास है, पर बहुतों को ये पता नहीं है कि मानव का तन हमें मिला किस लिए है। तो गुरबानी कहती है कि बई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत पज केवल नाम। के जे मनुष्य का जन्म हमको परमात्मा से मिलने के लिए मिला है, परम शांति परमानंद की प्राप्ति के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मोक्ष के लिए मिला है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सेवा करें, वो भी निष्काम भाव से हम सेवा करें। अनेक सत्संगों में हमने ये चर्चा की है कि यदि जहाँ सुखी रहना है तो हम मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख ना दें, दूसरों को सुख दें और स्वयं दूसरों से सुख चाहे नहीं। जो मनुष्य दूसरों को सुख देता है और दूसरों से सुख की इच्छा नहीं करता, वो कभी दुखी नहीं होता। और जो लोग दूसरों को सुख नहीं देते बल्कि दुख देते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारे काम आएं, लोग हमारा कहना माने, लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमें सुख दें, तो ऐसे लोग कभी जहां सुखी नहीं होते। जो लोग चाहते हैं कि हम आगे भी सुखी हों, तो वो जहां पर खूब पुण्य करें तो परलोक में भी सुखी रहेंगे। जो लोग ये चाहते हैं कि हमें इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो, तो वो लोग अच्छे कर्म करें, वो भी निष्काम भाव से कर्म करें और प्रेम से करें, परमात्मा का स्मरण करें, तो निश्चित उनको परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो लोग चाहते हैं कि जन्म मरण का ये चक्कर ही मिटना चाहिए, तो वो लोग ज्ञानी संत महापुरुषों के पास जाकर के उनके सत्संग में अपने स्वरूप को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी आत्मा को, अपने आपे को जाने, आत्मा परमात्मा का वो बोध प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, पहचान करें, तो निश्चित ऐसे लोग जो है वो जीवन मुक्ति को, मोक्ष को, परमानंद को प्राप्त करेंगे। का शिकार हो रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि नशा कोई भी हो वो मुझे तबाह कर देगा, मेरी जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। माता पिता कितनी आशाएं सपने संजोए रहते हैं कि ये हमारा बालक जो है वो बड़ा होकर के ऊंची पोस्ट पर जाए, ये सुखी हो, ये हमारी सेवा करे, देश का, समाज का, राष्ट्र का नाम ऊंचा करे। पर जब बच्चा जो है वो बुरी संगत में पड़ करके नशे विषयों का, अबे कबाबों का शिकार हो जाता है, तो माता पिता को बहुत पीड़ा होती है और उसका भी जीवन नरक में हो जाता है। और दहेज जैसा जो दानव है, इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि भाई ना तो दाज लें और ना दाज दें, ना रिश्वत लें ना रिश्वत दें। तो इसलिए हम चाहते हैं, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, हमारा भारत जो है वो स्वच्छ हो, घर आंगन हमारा स्वच्छ हो, सफाई हो। तो जहाँ सफाई होगी निश्चित वहाँ रोग नहीं होंगे, जहाँ पवित्रता होगी वहाँ प्रेम होगा, जहाँ प्रेम होगा निश्चित परमात्मा का वास होगा, हमारा जीवन खुशहाल होगा। तो इसलिए हम सबको इस कथा के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा के नाते सबसे प्रेम करो, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है और परमात्मा की प्राप्ति का साधन भी प्रेम ही है। अंग्रेजी में भी कहते हैं गॉड इज लव, लव इज गॉड।
हम आगे थे यहाँ जहाँ पर भागवत कथा का आयोजन जो है यहाँ पर किया गया है और कुलदीप चिप द्वारा यहाँ पर किया गया है इसका आयोजन, जिसमें सुभाष शास्त्री जी ने भागवत कथा जो है 7 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक इसका आयोजित किया जाएगा। और जो जनता यहाँ पर नहीं पहुंची, जो प्रभु के भक्त नहीं यहाँ पर पहुंचे हैं, वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे। 1 से 4 बजे तक ये चलता है और इसमें आपको सुभाष शास्त्री और तमाम जो जनता है यहाँ पर आज उपस्थित है इस भागवत कथा को सुनने के लिए। और इसमें बाबा चंचल सिंह जो कि मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहे, जो कि भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, और उनका भी यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखाई, आप भी अपनी राय और कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कारलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।